हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो फाइनली मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। इसे पिछले वाले ब्लॉग आप देखे थे कि मैं नहाने जा रही थी। तो शुक्रवार का दिन था राखी से एक दिन पहले का दिन था गाइस, जिस दिन मैं ससुराल के लिए निकल रही थी। और मैंने आपको बताया ही था कि मेरा मतलब ऐसा जाने का कुछ नहीं था। मैं सोच रही थी पतिदेव चले जाएंगे सिर्फ और दीदी लोग से राखी बंधवा लेंगे, लेकिन मेरी ननद लोग बिल्कुल नहीं मानी। बोली कि नहीं, आपको भी आना पड़ेगा, हम सिर्फ भाई को राखी नहीं बांधेंगे, आपको भी बांध देंगे और आप अकेले रह के वहाँ क्या करेंगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर हमारा अचानक से जाने का प्रोग्राम हो गया था। अचानक से तो नहीं हुआ था, लगभग एक हफ्ते पहले ही हो गया था कि हम लोगों को जाना है। तो हम लोग सब लोग निकल गए थे जाने के लिए। और यहाँ पे पीछे बच्चे लोग इतना बदमाशी कर रहे थे, इतना बदमाशी कर रहे थे ना। तो मैं उन लोग को बोल रही थी मैं वीडियो शूट करके डाल देती हूँ आप लोग के बदमाशी करने का बच्चे लोग शांत हो गए। और इतना बारिश में गाइस लिट्टी चना खाने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो इतने बारिश में हम लोग खाए लिट्टी चना। और जब से हम अररिया से निकले थे और तब से लेकर मतलब रास्ते में इतना बारिश की क्या ही बताएं आपको। दरभंगा पहुँचे तो वहाँ भी बारिश बहुत हो रहा था, बट थोड़ा सा बारिश रुका था जिस वजह से मुझे राखी मिल गया। बहुत सुंदर सुंदर राखी था यहाँ पे, ये भैया के पास बहुत सुंदर राखी था। तो सभी लोग के लिए राखी ले लिए थे। और जैसे मेरी सास भी बोली थी राखी लेने के लिए, उनके लिए भी ले लिए थे। और मुझे तो किसी को राखी नहीं बांधना था, फिर भी मैं एक दो एक्स्ट्रा राखी ले ली कि बाई चांस अगर बांधना पड़ेगा, अगर कोई आ जाए तो फिर मैं बांध दूँगी, मेरा ऐसा था। तो इसीलिए मैं 2 राखी ना एक्स्ट्रा ले रही थी। और मैं बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि मैं एक्स्ट्रा राखी ली थी। मतलब जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए फिर भी मैंने एक्स्ट्रा राखी लिया कि कहीं मुझे बांधना हो तो मैं बांध दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह खाए। लेट नाइट आधी रात में मैं पहुँची थी ससुराल, बहुत लेट हो गया था। तो हम लोग रास्ते में रुक के डिनर किए थे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा हुआ था। तो हम सोचे कि चलो पहले डिनर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। सो यहाँ से हम लोग निकलेंगे और निकल गए थे खाना वगैरह खा के। और पता है इतना बच्चे लोग के साथ ना ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इतना थक जाते हैं बच्चे लोगों के साथ में कि आपसे हम क्या ही बताएं। तो चलिए सीधे ससुराल पहुंच के फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। सो गाइस, कल रात में बहुत लेट से हम ससुराल पहुंचे थे। आधी रात में पहुंचे हैं ससुराल, 1 बजे के करीब में। और उसके बाद स्विच बंद कर रहा है मम्मी, पंखा का स्विच बंद कर रहा है। तो रात में हम पहुंचे तो कोई वीडियो शूट नहीं किए और इतना थके हुए थे ना, बैक पेन इतना ज़्यादा कर रहा था, बैठे बैठे हालत खराब हो गया था। और अभी सुबह सुबह लाडा भी उठ गया है। ओ गाइस, तो हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो आज राखी एंड अभी मैं जा रही हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ एंड फिर रेडी होंगे राखी के लिए। लाडा अपने भाई को राखी बांधेगा, बांधोगे राखी? हाँ। तो गाइस, पिछले साल मतलब लाडा का जो फर्स्ट राखी था, तो उस साल से मैं लाडा ऋशांक को राखी बांधा था और ऋशांक लाडा को राखी बांधा था। तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कंटिन्यू दोनों भाई एक दूसरे को राखी बांधे और हमेशा दोनों भाई एक दूसरे की केयर करें। सो जब लाडा होने वाला था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें थी, बिकॉज मुझे लगता था कि लड़की होगी। तो मैं ऋशांक को बोलती थी कि बाबू आपको ना बहन हो गई, अब राखी बांधना। तो बहन तो हुई नहीं, भाई हो गया। तो अब लाडा ऋशांक को राखी बांधेगा, ऋशांक लाडा को राखी बांधेगा। पिछले साल से लाडा का फर्स्ट राखी से ऐसा होता आ रहा है। तो अब ये चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। और मैं कंटिन्यू चलाना चाहूँगी कि मैं रहूँ ना रहूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे की केयर करें और राखी बांधने के लिए सोचना ना पड़े, है ना, कि दोनों भाई बस एक दूसरे के साथ भी रहेंगे तो भी राखी बांध लेंगे। सो चलिए, मैंने दोनों के लिए राखी भी लिया है। टेडी बियर वाला जो राखी होता है ना, वो मैं ली हूँ दोनों के लिए। क्या है ये? अमौट। देखे मम्मी अमौट बनाई है।
काला एकदम हो गया है। लाइट जलाइए तो थोड़ा मम्मी। मेरी नानी भी अमौट बनाती थी। मेरी दादी तो नहीं बनाती थी, लेकिन मेरी नानी बनाती थी अमौट। दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और ऋशांक अभी सोया ही हुआ था। सुबह के बज रहे थे 8:30। ऋशांक इतना ज़्यादा थका हुआ था, कल हम लोग बहुत लेट से आए थे। मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी हो रही थी क्योंकि मैं जा रही थी मेरे ससुराल के उधर में, गुरौल जगह का नाम है, तो गुरौल में जा रही थी सोनार अंकल के पास में। जो सोनार है ना, हम जिससे मैं सामान वामान वगैरह ससुराल में लेती हूँ, तो उनके पास ही मैं जा रही थी। उनको मैं कल ही कॉल करके बोल दी थी कि मुझे ना चांदी का पायल चाहिए 5। एक ननद तो मेरी नहीं है, एक ननद तो मेरी दिल्ली थी, लेकिन 4 ननद और एक मेरे चाचा ससुर की जो बेटी है वो, तो 5 ननद राखी बांधने वाली थी। तो मैं सोची थी कि 5 को पायल ही दे दूंगी, एक तरीके की पायल, सिर्फ डिज़ाइन थोड़ा सा अलग था। मतलब सभी लोगों का डिज़ाइन अलग था, बाकी पायल जो था वो सेम ही प्राइस में, सेम वज़न में था। तो मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे अंकल नहीं थे। अंकल कल रात में बोल दिए थे कि वो पटना जा रहे थे, तो भैया थे उनके बड़े वाले बेटे, तो उन्होंने ही सब कुछ दिखाया और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन था। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी। और यहाँ पे जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे कुरियर वाले लोग ना आके, मैम आप नहीं है, मैम आप नहीं है, मतलब इतना कुरियर से परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। घर पहुंच के अपनी सास को दिखाई कि मैं क्या गिफ्ट ली हूँ। मम्मी बहुत खुश हो गई, क्योंकि मम्मी को ना कभी ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा मेरी सास को आज तक कि तुम मेरी बेटी को ये दो वो दो। कभी मम्मी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं खुद के दिमाग से ही आज तक चली हूँ और अपनी ननद लोग को जो मुझसे बना है वो मैं दी हूँ। तो मेरी सास को कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा कि इसको साड़ी दो, उसको ये कपड़ा दो, उसको वो कपड़ा दो। नहीं, मैं पहले ही हाजिर रहती हूँ सारी चीज़ें करने के लिए। तो मेरी सास को आज तक बोलने का ही ज़रूरत नहीं पड़ा हमको किसी को। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने पहना अपना ये वाला साड़ी। ये साड़ी पता है गाइस, मुझे मीशो से आया हुआ साड़ी है। इतना सुंदर साड़ी, इतना सुंदर साड़ी, बहुत ही सुंदर साड़ी है ये। और इसका कलर येलो कलर का था और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। मुझे तो बहुत सुंदर ये साड़ी लगा। और एक तो था कि लाइट वेट था ना, तो और अच्छा भी लग रहा था ये साड़ी। और ये थोड़ा सा ना, मतलब धूप सा आ गया था ना, जिस वजह से अभी थोड़ा सा क्वालिटी जो बहुत बेकार हो गया था। गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा था। एक तो साड़ी वगैरह पहनो तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरी चीज़ ये कि एसी का आदत है ना, वो सबसे बुरा चीज़ है। तो अभी मैं अपनी गोल्ड के ईयरिंग सोची थी, बड़े बड़े वाले झुमके और मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें मैं पहन लूँ। अभी मैं वही सोची थी, तो अभी मैं वही पहनूँगी। पहले तो रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी मतलब मतलब एक ननद तो है ही, 3 ननद अभी आने वाली है। तो सब लोग अभी आ जाएंगे, फिर राखी बांधना स्टार्ट करेंगे। और अभी कोई आया नहीं था। सब लोग फ़ोन कर रहे थे कि बस थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ी देर में निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर लेट हो ही रहा है तो कोई बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। नहा के तो गई थी मैं सोनार के पास में, लेकिन वहाँ से आई हूँ तो फटाफट से साड़ी वगैरह मैंने चेंज किया है। लाडा को भी आज मैं नए कपड़े पहनाई हूँ और ईशान को भी नए कपड़े पहनाई हूँ मैं। और दोनों भाई एक दूसरे को राखी बांधेंगे। राखी ऐसा त्यौहार है ना कि भाई भाई को बांधे, बहन बहन को बांधे, है ना। और यहाँ पे मैं 2 साड़ी निकाली हूँ। ये 2 साड़ी मेरी जो बुआ सास है ना, उनको देने के लिए है कि जब बुआ सास राखी बांधेंगी तो दोनों साड़ी में से दोनों बुआ को दूंगी। लेकिन मेरी एक बुआ सास नहीं आई थी, बड़ी वाली, क्योंकि वो थोड़ी सी बीमार थी, इस वजह से बुआ सास नहीं आ पाई थी। बाकी मेरी छोटी वाली बुआ सास आई थी। मुझे पहले पता था कि दोनों ही आने वाली है, लेकिन एक ही आई थी क्योंकि एक बीमार पड़ गई थी। तो यहाँ पे फाइनली मैं देख सकते हैं रेडी हो गई हूँ। और गाइस, मैंने गोल्ड के मंगलसूत्र, गोल्ड के झुमके पहने हैं। एंड उसके बाद मुझे ना गोल्ड से बहुत प्यार है, मतलब सोना चांदी से मुझे बहुत प्यार है। कि मतलब मेरे हाथों में आप रिंग्स भी देख सकते हो, मुझे बहुत प्यार है सोना चांदी से। मैं पैसे फालतू में खर्च बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के पीछे मैं खर्च करती हूँ। मैंने टेडी बियर वाला राखी लिया था अपने दोनों बच्चों के लिए बिकॉज़ मुझे बहुत सुंदर लगता है ये टेडी बियर वाला राखी। तो यहाँ पे लाडा और ईशान एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस भाई भाई की केयर करे, क्योंकि आजकल ना पहले वाला भाई बहनों का ना प्यार नहीं रहा। भाइयों को लगता है ना कि बहन क्या लेके चली जाएगी, क्या लेके चली जाएगी, यही लगता है आजकल के भाइयों को ना। मैं सच बताऊं तो यही लगता है कि कहीं बहन आएगी तो कहीं कुछ देना ना पड़ जाए राखी में। लेकिन ये किसी भी भाई का बहुत ही छोटा सोच है कि आप अपनी बहन को क्या दोगे। हाँ, बहुत ही छोटा सोच है।
बहुत भाई लोग तो अपनी बहन से इसलिए भी रिश्ता नहीं रखना चाहते कि यार पैसे खर्च होते हैं, ये वो दिस डर। बहनों का पैसा खर्च होता है वो कोई नहीं सोचता, लेकिन भाई अपना पैसा खर्च होगा वो ज़रूर सोच लेता है। जब मैं फ़ेसबुक पे वीडियो डाली थी ना कि मैं जाने वाली हूँ, अपने ससुराल जाने वाली हूँ राखी में, तो इतने लोगों का फ़ेसबुक पे मेरे कमेंट आया था कि आप ससुराल जा रही हैं, मायके क्यों नहीं जा रही हैं। राखी में तो लोग मायके जाता है, ससुराल नहीं जाता है, आप मायके क्यों नहीं जा रही हैं, आपका उल्टा ही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है आपका भाई नहीं है क्या। मतलब सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 2 भाई है, मेरी भी फैमिली है मायके की, सब कुछ है। लेकिन बहुत ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मतलबी होते हैं, और सेम वही चीज़ है मेरे साथ भी चल रहा है। मैं अपने मायके के एक एक फंक्शन में गई हूँ, छोटे से छोटे फंक्शन, बड़े से बड़े फंक्शन में गई हूँ, लेकिन जब मेरे यहाँ किसी को आने का बारी होता है तो मेरे भाइयों के पास ना समय होता है और ना पैसा होता है। दोनों चीज़ का मेरे भाइयों को बहुत कमी हो जाता है। मेरा शादी मेरे पापा किए थे, और बाकी आज तक हमको कुछ भी देना लेना कुछ भी किए हैं तो मेरे पापा भी ही किए हैं। अब मैं मायके तक भी जब भी गई हूँ ना, तो मैं मेरे पापा मायके में हो या ना हो, मेरे पापा कोलकाता रहते हैं, तो वहाँ से मैं जब जाती थी तो पापा बच्चों के लिए, कपड़े के लिए पैसा, सब कुछ मेरे पापा वहाँ पे देते थे। तो मैं अपने भाइयों का कुछ भी नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं। फिर भी मेरे भाइयों के पास कभी भी मुझे ज़रूरत हो कि हाँ मेरे भाई लोग यहाँ पे हाजिर रहे, मुझे ज़रूरी हो तो हाजिर है, लेकिन कभी नहीं। मैं अपने बड़े भाई के शादी में इतने टाइम वहाँ रह के अपना नुकसान करके, मेरे पति अपना काम नुकसान करके 10 से 12 दिन रहे, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों के आंखों में चीज़ें नहीं दिखा। और मेरे यहाँ आने के लिए खास करके उनके पास ना समय होता है और ना पैसा होता है। तो इसीलिए मैं आप लोग से बोलूँगी, बेटी और बहन को देने से ना पैसा कभी कम नहीं होता है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि बेटी और बहन को देंगे ना तो कम हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा आपका। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको। मेरी भी ननद है, मेरी भी भगनी लोग हैं, कहाँ मुझे कम हो गया है, नहीं कम हुआ है, कभी कम नहीं होता है। लेकिन इंसान का सोच ही ऐसा है। जब एक भाभी घर में आती है ना तो उम्मीद आता है कि चलो जो काम मेरी मम्मी नहीं कर पा रही वो मेरी भाभी कर रही है। लेकिन मेरे घर में वो भी चीज़ें नहीं है। जैसे मेरी सास ही है तो मेरी सास उतनी सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, वो इतनी एक्टिव नहीं है चीज़ों में, लेकिन मैं हूँ, तो मैं उस तरीके से अपनी ननद लोग का जो भी चीज़ होता है मैं करती हूँ। तो पता नहीं कुछ लोगों का सोच जो है ना बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। सोचिए कि मेरे मायके से मेरे ससुराल का डिस्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ 14 मिनट का था, फिर भी मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए नहीं आया। इतना एटीट्यूड, इतना ज़्यादा ईगो उसके पास है। और जहाँ तक बात रहा कि मैं जा सकती थी, तो बिल्कुल सही बोल रहे, मैं जा सकती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे पति क्यों मुझे जाने देंगे। मेरे बाबू का बर्थडे हुआ था, छोटा वाला बाबू का, उसमें सिर्फ मेरे पापा आए थे, और मैं अपने मायके के हर एक फंक्शन में, छोटे से छोटे फंक्शन में मैं अपने हस्बैंड के साथ पहुंची हूँ। मेरे चैनल्स पे वीडियो है। इनफैक्ट मेरी भाभी का मैरिज एनिवर्सरी हुआ था, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था, और वो लोग मुझे ये बोले कि तुम्हारे बेटे का बर्थडे 2 महीना बाद है, अगर तुम नहीं आओगी भाभी के पहले मैरिज एनिवर्सरी में तो तुम्हारे बच्चे के बर्थडे में कैसे कोई जाएगा। मैं अपनी भाभी के एनिवर्सरी में भी गई, तो मुझे कितना बुरा लग रहा है कि आज राखी वाले दिन मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई थी ना राखी वाले दिन गाइज़, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी ननद लोग भी बोली कि आना चाहिए था आपके भाई को, बट जब मैं रोने लगी तो मुझे रोता हुआ मेरी ना ननद लोग देख सकती है रोते हुए, ना मेरे सास ससुर। देखिए, गलतफहमी सबके बीच होता है, ऐसा नहीं है मेरे सास से मेरा बहस नहीं हुआ है, सबसे हुआ है, लेकिन सब लोग साथ में हैं ना, हम लोग हैं ना साथ में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिश्ता निभाना ही नहीं होता है, जिनको रिश्ता संभालना ही नहीं होता है। मेरी भाभी भी है तो मेरी भाभी भी सेम, उनको ना रिश्ता निभाना आता है ना संभालने आता है, कुछ भी नहीं करने आता है। उनको भी खुद का समझ नहीं था कि मेरी ननद मेरे हर एक फंक्शन में आई है तो कम से कम किसी को भेज दे, लेकिन नहीं, सेल्फिश है, सब के सब सेल्फिश है। तो गाइज़ मैंने भी अब मन बना लिया है कि ठीक है, ना मेरे पति जाने दे रहे हैं, ना मेरे ससुराल में कोई भी किसी की मर्ज़ी है कि मैं मायके जाऊं,
क्योंकि मेरी दादी सास का डेथ भी है, उसमें भी 14 मिनट के डिस्टेंस में मेरा छोटा वाला भाई ना चुमाओन करने के लिए आया और ना न्योता करने के लिए आया। तो मैं क्यों जाऊंगी? अब मैंने भी सोच लिया नहीं जाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी नंदों को पायल गिफ्ट की थी, जैसा मैंने बताया। ये मुझे राखी बांधी थी मेरी ननद लोग। बहुत मज़ा आया, पूरी राखी हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। तो क्या हुआ, मेरा घट गया का कुछ? अगर मेरी ननद लोग मेरे यहाँ आई है तो मेरा कुछ घट नहीं गया गाइस। पर कुछ लोगों का सोच होता है कि बेटी बहन अगर घर आएगी तो कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। अरे आप क्या दोगे बेटी बहन को? इतना सबके पास सब कुछ है कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़रूरत था मेरा, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, ना फाइनेंशियली ना मेंटली, मुझे किसी कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलिए गाइज, हम लोग खाना पीना खा रहे थे, राखी का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं और आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूब पर। गाइज बाय बाय।